ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्यों क्यों मना कर दिया अचानक से खेलने के लिए, जबकि ये भाई साहब अभी अंडर 19 के साथ तो खेल रहे थे, सरफराज अहमद बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, तो फिर अचानक से ये बॉयकॉट का ड्रामा निकल कर क्यों आया? मैं बताता हूँ भाई, इंसान को अपनी बेइज्जती ना कितनी बार करवानी है, इसकी एक लिमिट होती है। शायद मोहसिन नकवी को समझ में आ गया कि यार हर जगह किरकिरी हो रही है, अंडर 19 में हम हार रहे हैं, फिर अब जब यहां पर आए हैं रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप के अंदर वो इंटैक्ट है। आप एक बार फिर से जब T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उतरेंगे तो एक ही बार हरा पाए, वरना हर बार है ना। तो अब उस इज्जत को बचाने का एक ही तरीका है, वो है कि मैच ही मत खेल के, इसके अलावा तो कहे ही नहीं, क्योंकि हम जीता जीता मैच हार जाते हैं। पाकिस्तान की इंडिया को देखकर हवा ऐसी खराब हो जाती है कि आप वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को जब आप देखते हैं आप कहते हैं कि ये क्या रहा है, फालतू की बात। और रही बात, आप ये सोच रहे हो कि आप डेंट दे दोगे, पाकिस्तान ये सोचेगा कि आईसीसी के साथ हम आईसीसी को हम झटका देंगे, हम बीसीसीआई को झटका देंगे। भाई साहब बीसीसीआई पे इस पैसे का धेले भर का फर्क नहीं, धेले भर का। लेकिन आप सड़क पर आ जाओ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आईसीसी को करीब करीब 200 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में इस मैच की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। एक जो 10 सेकंड का एड आता है उस पर अप्रोक्सीमेट 40 लाख रुपए एक एडवर्टाइजमेंट के लिए वसूले जाते हैं, तो एक मोटे अमाउंट की बात है। लेकिन आईसीसी ऐसे थोड़ी नहीं कि आईसीसी आपको छोड़ देगा, आईसीसी आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके आपने ये फैसला लिया, तो दो चीजें, या तो आपको डर इतना है कि आप बेवकूफी से सोच भी नहीं पा रहे हो कि हम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे करें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने राजनीति इतनी घुसा दी है इस क्रिकेट के अंदर कि अब आपको सही गलत पाकिस्तान का फ्यूचर, क्रिकेट का फ्यूचर आपको नजर ही नहीं आ रहा। और ये जो मैं डर बोल रहा हूं, नहीं डर जायज है, बनता है भाई साहब। अभी आपको इंडिया ने हराकर वर्ल्ड कप से अंडर 19 से बाहर किया है, हराकर, वो भी बुरी तरीके से। और जब आप रिकॉर्ड देखते हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आप वही कहोगे कि कोई राइवलरी है ही नहीं। भाई हमने जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में उनके घर में घुसकर मारा था, वो होस्ट कर रहे थे, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। एशिया कप में जिस तरीके से हालत खराब हुई थी, आप फाइनल में जाकर तिलक वर्मा अकेले आपको लपेट कर चले जाते हैं, तो सवाल आता है कि आप कैसे बचोगे। आपने सोचा कि सिंपल सा कर देते हैं कि हम मैच ही नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं पहले ही से पहले। और पाकिस्तान की तो आदत है सरेंडर करने की, है ना, याद ही होगा ना आपको। इवन लास्ट के आप 6 मैचेस अगर देखेंगे तो पाकिस्तान को इंडिया ने 6 के 6 मैचेस में हराया है। मिसाल के तौर पर एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान 146 पर निपटाते हैं, उसके बाद 19.1 ओवर पाकिस्तान 146 पे ऑल आउट होता है, इंडिया 150 बना देता है 19.4 ओवर में, इंडिया जीत जाता है। सेलिब्रेशन विदाउट ट्रॉफी हुआ था, उसकी अलग बात है, तिलक वर्मा पूरे पाकिस्तान पे अकेले भारी पड़ी। फिर आता है सुपर फोर्स का मैच, एशिया कप 2000, 171 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, हमने 18.5 ओवर में चेज कर डाले, 6 विकेट से वो मैच। एशिया कप ग्रुप स्टेज मैच 127 रन बनाए थे पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 20 ओवर में, इंडिया ने 15.5 ओवर में 131 बना डाले और 7 विकेट से ये वाला मैच भी अपने नाम किया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। याद होगा ना, पाकिस्तान को 241 पे ऑल आउट किया पहले, उसके बाद 42.3 ओवर में चेज कर डाले 244, वो भी 6 विकेट से हमने मैच जीता। T20 वर्ल्ड कप इंडिया 119 पे ऑल आउट हो गई थी, 19 ओवर के अंदर लगा कि पाकिस्तान शायद जीतना जाए, लेकिन भाई बुमराह एक तरफा ये मैच हुआ, 113 रन इन टोटल पाकिस्तान बना पाया, विकेट ऑल आउट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी टोटल चेज नहीं कर पाया और 6 रन से इंडिया ये वाला मैच भी जीती। पाकिस्तान 191 पे ऑल आउट हुआ था 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 192 बनाए थे इंडिया ने 30 ओवर के अंदर। आप सोच रहे हो 30.3 ओवर में 7 विकेट से हमने मैच जीता था। तो पाकिस्तान की यह औकात थी कि इंडिया से आप जीत नहीं सकते, तो सिंपल सा तरीका है कि डर इतना पैदा हो गया कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट करना प्रेफर। जाहिर सी बात है, सवाल बस ये बचता है कि अगर गलती से आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो और इंडिया के सामने होते हो तो फिर क्या करो? क्या एक बार फिर से कहोगे कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं, हम ट्रॉफी इनको लेने देते हैं, या फिर अपनी शर्म को चुल्लू भर पानी में डुबाकर फिर उतरोगे मैदान पर? सवाल तो बचेगा ना, सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 19 को बाहर किया, उसके फौरन बाद ये फैसला आना, तो सवाल तो रहेगा ना कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो आप डर रहे हो इंडिया से। और यही चीज हुई है, पाकिस्तान की सरकार ये अनाउंस कर देती है कि हम नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने सोचा कि यार बहुत टीवी फोड़ दिए, आप थोड़ी सी जनता के बीच में पैसा वैसा वैसे नहीं है, गरीबी वैसे छा रही है, तो कम से कम टीवी तो बच जाएंगे, कुछ तो वैसा होगा ना। उधर से जब आप T20 फॉर्मेट की बात करते हो, आप देखते हो कि भैया अभी तो अभिषेक शर्मा घुस भर रहे थे, विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायर हो गए, तो लगा ईशान किशन आ गया, उधर से दूसरी तरफ से कौन मार रहा है, हार्दिक पांड्या इतनी पिटाई कर रहे हैं, ये तो वालिद साहब की कमी नहीं पड़ रही है इस टीम के अंदर, तो जिसे देखो वो है। अभी बुमराह और आप किसी तरीके से निपटोगे तो फिर आगे कहां तक बचो, कहां तक? क्योंकि पाकिस्तान में राजनीति
इस कदर हावी हो गई है कि आपने इंटीरियर मिनिस्टर को पीसीबी दे दी है, तो फिर ये नतीजा होना ही था, ये नतीजा लाजिम था। सलमान अली आगा कैप्टन कह रहे हैं कि भैया बॉयकॉट करना हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो वो सब करेंगे जो गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी कहेंगे। तो मैं क्या बोलूं? तो जाहिर सी बात है कि आप होता ना कि आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो फिर उस पर आम की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते ना। जाहिर सी बात है, आप डर कहिए, उस डर की वजह से राजनीति कहिए, और राजनीति की वजह से क्रिकेट में फकीरी कहिए, हर एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट में आई है। और अब इससे क्या होगा इसका अंदाजा आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए।